की जय। कल अपना कहाँ तक चला था? 4 ध्यान के ऊपर हो गया था। फिर उसके बाद अपन ने 7 तत्वों की चर्चा की थी और 7 तत्वों की चर्चा में थोड़ा थोड़ा अपन ने सब कुछ देख लिया था। और उसके बाद फिर आपने वो 9 कर्म के ऊपर बताया था। 9 कर्मों के ऊपर, जिसमें 6 पर्याप्तियां और 3 शरीर की बात थी। आज अपना रत्नत्रय। हाँ, आज रत्नत्रय पे चलेगा। बराबर कि धर्म रत्न कितने होते हैं? जो से जैसे नकली रत्नों की अपनी बात नहीं यहाँ पर। धर्म रूपी रत्न कितने? धर्म रूपी रत्नत्रय, रत्न 3 होते हैं, जैसे नाम से ही प्रख्यात है रत्नत्रय। त्रय का मतलब 3 रत्न। इसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनको 3 रत्न कहा है और इन्हीं को संभाल कर रखना है। और ये हमारे अपने दोषों से ही हमसे अलग हो जाते हैं, हमारे भूल से ही। इसे कोई चुराता नहीं है, पर हम ही चुरा लेते हैं हमारी तरफ से, ताकि उसे हम नेग्लेक्ट कर जाते हैं, तब से हम इसके तरफ से वंचित होते हैं। ये वैसे आत्मा का गुण, ये आत्मा के गुण धर्म ही हैं, लेकिन इस शरीर के संबंध में और इसके राग मोह में फंस करके हम इससे दूर हो जाते हैं। बाकी ये कभी हमसे दूर नहीं होते। जब चाहे हम इनको ले सकते हैं, हमें इनका साथ चाहिए भी सही है, लेकिन हम ही हमारे भूल से अलग हो जाते। हाँ बेटा, जय जिनेंद्र। इन रत्नों को कौन लूटता है? हाँ जी, प्रश्न है। हाँ, क्या? इन रत्नों को कौन लूटता है? इन रत्नों को हमारी कषाय लूटती है। हमारे जो उदय में आए हुए कर्म के साथ जो हम लिपट जाते हैं, उसकी वजह से ये रत्न हमसे दूर हो जाते हैं। बाकी कोई इन्हें लूट नहीं सकता, कोई इनसे हमें अलग नहीं कर सकता, लेकिन हम ही इनसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे कषाय का जो पावर है ज्यादा हो जाता है और हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। कषाय के पावर से ज्यादा जुड़ जाने से ही ये रत्न हमसे दूर हो जाते हैं, वरना ये रत्न हमसे कोई छीन नहीं सकता। कोई चोर नहीं कर सकता। हाँ, ये कर्म रूपी चोर वो लूटने वाले हैं। बस अपन किसी से लूटने वाले और हमने, और वो भी अपनी भूल के द्वारा। और ये भी हमने कर्मों के ऊपर एक आरोप दिया है। कर्म तो हम ही करते हैं और हम ही उससे दूर होते हैं। कर्म ने कोई कुछ नहीं किया, लेकिन हमने उसके आरोप दे दिया, क्योंकि निर्बल होता है वो दूसरों पे आरोप लगाता है। निर्बल होता है वो दूसरों पे आरोप लगाता है, और सबल होता है वो खुद की भूल मानते हुए भी और सब उनसे फिर उस भूल को सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन हम समझते हैं कि हमें इसने लूट लिया, हमें उसने लूट लिया, उसने हमें गाली दे दी, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इसने गाली दी क्यों। कभी तो कोई तो इसका कारण होगा, कारण तो हम ढूंढते नहीं है। असल में देखा जाए तो जैसे लकड़ी से कुत्ते को मारा जाता है तो वो लकड़ी को पकड़ता है, और अगर लकड़ी से शेर को मारा जाए तो शेर लकड़ी को नहीं पकड़ता, वो सीधा मारने वाले को पकड़ता है। तो हम कुत्ते हो रहे हैं असल में, तो हम उन पे दोष दे रहे हैं। हाँ, हमारी भूल तो नहीं देखते, हम कर्मों की भूल देख लेते हैं कि इसने ऐसा किया। तो एक तरह से मूल को नहीं पकड़ते हैं, पर उसकी लकीर को पीटते हैं। उसको लकीर को पीटते हैं, मूल को नहीं। हाँ, लकीर पीटते। हाँ, और जहाँ तक हो सके हमें शेर बनना चाहिए, और हम कुत्ते बन रहे हैं। सच बात तो ये, हम लकड़ी को पकड़ रहे हैं, जबकि हमें शिकारी को पकड़ना चाहिए, जिससे मारा है उसको पकड़ना चाहिए। हाँ, यही बात है। इसीलिए ये सब हो रहा है, हमारे साथ ही हो रहा है, कोई दूसरा नहीं कर रहा।
ये हमारी भूल है। भूल मेरी अधिकाई, ये मेरी भूल से हो रहा है। ये कर्म विचारे कौन? भूल मेरी अधिकाई। ये विचारे कौन है? एक बार तो हमने दोष तो दे दिया, फिर उसके बाद फिर समझ में आया ये विचारे कौन है? भूल तो मेरी है। इसलिए हमें उस भूल को सुधारना चाहिए सच में। और अगर ये इसके पीछे हम दूसरे के पीछे लट लेके दौड़ते फिरे तो कुछ नहीं हो सकता हमारा। इसलिए जितने भी हम ज्ञान की, ध्यान की जो भी बातें होती है, जिसके साथ भी होती है, सब उसके लिए इतना ही है कि नहीं अभी हो गया, अब ज्यादा नहीं बढ़। जितनी भी ज्ञान ध्यान की बातें होती हैं सब हमारे आत्मा को संबोधन के लिए ही है, दूसरे के संबोधन के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि हम दूसरे का कुछ कर नहीं सकते, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ निमित्त बन सकता है उसके समझने समझाने में, बाकी उसको न सुधार सकता है। आदिनाथ भगवान भी अपने मारीच जैसे पोते को नहीं सुधार सके। वो तो जब उसका भवितव्य हुआ 24वें तीर्थंकर बनने का, कहाँ पहले तीर्थंकर का पोता और कहाँ जाके 24वां तीर्थंकर बना है। इतना काल उसने निकाला, कितने भव धारण किए, तब जाकर के, पर वो अपने आप से ही हुआ। आदिनाथ भगवान के कहने से उसने कुछ नहीं किया, उल्टा काल लब्धि अपना सुधर जाता है। हम ये सोचते हैं कि मैं तो इतना धर्म का ज्ञाता हूँ, सब कुछ होते हुए मेरा बेटा क्यों नहीं करता, लेकिन उसकी काल लब्धि पक्की ही नहीं है, तो तू क्या करेगा? और अपने आलस कर रहे हैं, पकाते नहीं है उसको काल लब्धि को। सार्थ कर दे नहीं पास में लाया जा सकता है। ये बात है। लेकिन वो हम तो उसके पीछे तो हम काल को भी लाया जा सकता है, उसको तो हमने छोड़ दिया एक तरफ, हो गया। अपन बोलते हैं काल लब्धि पकेगी जब देखा जाएगा, पकेगी जब देखा जाएगा। कोई बात जब आप धंधा पानी करते हो तो कहीं नहीं, जब आएगा जब देखा जाएगा, उस टाइम क्यों व्यापार करते हो? काल लब्धि पकाने की उसमें तो तैयार सारे हो जाते हैं, पर इसमें काल लब्धि पकाने की राह देखते हो। ये अपनी भूल है, ये अपनी भूल है, ये हमारी भूल है। हाँ, तो इस रत्नत्रय को प्राप्त करने के लिए सहायक कितने रत्न हैं? रत्नत्रय को प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों ही सहायक हैं। और ज्ञान बिना चारित्र अधूरा है, चारित्र बिना ज्ञान अधूरा है, और तीनों का ही मिलान होना जरूरी है। और जहाँ तक दर्शन नहीं होगा ये दोनों बेकार है। पहला मुख्य तो दर्शन है, उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, हमारे आत्मा पे हो, हमारे पंच परमेष्टि पे हो, पर हमें एक तरफ उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। पहली सीढ़ी तो विश्वास ही है, और विश्वास नहीं हुआ तो कितनी आप सीढ़ियां चढ़ जाओ वो सब नीचे ही रहते हैं, वो नीचे ही आप डोल रहे हो, ऊपर नहीं चढ़े। सच बात ये है। हाँ, तो देखो इसकी सहायक 3 रत्न और हैं। बोला है देव शास्त्र गुरु रत्न, 3 रत्न करता आया कि नहीं आया? देव शास्त्र पूजा के अंदर बिल्कुल सहायक अपन ये निश्चय रत्नत्रय समझने के लिए ये व्यवहार रत्न क्या है? देव शास्त्र और गुरु। बिल्कुल ठीक है। ये इनको धारण करने के लिए इनकी सहायता लेनी पड़ती है अपन को। बिल्कुल बराबर है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम बोलते हैं ना देव शास्त्र पूजा, प्रथम देव अरिहंत सुर सिद्धांशु गुरु निर्घंत आया कि नहीं आया इसके अंदर? बिल्कुल। तो इनके द्वारा ही अपन को ये रत्नत्रय प्राप्त होते, ये नहीं होते सहायक अपने तो अपनों को रत्नत्रय प्राप्त नहीं होते। ये 3 रत्न दुनिया में प्रसिद्ध है, उन रत्नों को, धर्म रत्नों को प्राप्त करने के लिए। बोलाया
देखिए रत्नत्रय दो प्रकार के होते, तीन तो है सही, समझ दर्शन संज्ञान जड़, इनके दो भेद हैं, निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्न। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। व्यवहार रत्नत्रय, निश्चय को समझने के लिए व्यवहार में आना ही पड़ेगा इस चीज में, तो वैसे सीधा निश्चय नहीं। तो इसके सहायक मैंने पहले बोला कि सम्यक दर्शन, व्यवहार पहले सम्यक दर्शन आता है, फिर बाद में ज्ञान आता है, फिर चरित्र आता है। तो सम्यक दर्शन माने दो नए, व्यवहार नए और निश्चय नए। तो व्यवहार नए को समझने के लिए देव शास्त्र गुरु को समझना, 7 तत्वों का ज्ञान, 6 द्रव्यों का ध्यान करना, कि इनको व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। और इनको नहीं समझा तो व्यवहार सम्यक दर्शन की भी ठिकाने नहीं है। पहले से निश्चय नहीं है, इसके साथ ही व्यवहार के साथ ही निश्चय आता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और इकट्ठा व्यवहार में कुछ काम का नहीं है, लक्ष्य उसका निश्चय में जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो व्यवहार रत्नत्रय क्या है? इसको देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करना, 7 तत्व को समझना, 9 पदार्थ को जानना, और फिर बाद में जिनवाणी का श्रद्धान करना। इससे ये व्यवहार सम्यक दर्शन, श्रद्धान किया वो सम्यक दर्शन। फिर सम्यक व्यवहार भी चलते हैं, फिर सम्यक ज्ञान व्यवहार माने जिनको तुमने श्रद्धा की है उसी का ज्ञान करना, वो व्यवहार सम्यक। व्यवहार सम्यक ज्ञान 4 तरह से अपन को समझ में आता है, जो जिनवाणी के 4 अनुयोग हैं। अभी इन्हीं के द्वारा समझा जाएगा, अभी कोई रास्ता नहीं अपन को समझने के लिए सम्यक ज्ञान। ब्रह्मानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, 4 अनुयोग के द्वारा व्यवहार सम्यक ज्ञान समझा जाता है। व्यवहार सम्यक चारित्र, ये व्यवहार की बातें हो रही थी अलग अलग से। बिल्कुल। व्यवहार सम्यक चारित्र, अशुभ से बचना और शुभ क्रिया करना, व्यवहार सम्यक चारित्र। अब बताया मानी व्यवहार सम्यक ज्ञान के 4 भेद बता दिए, 4 अनुयोग बताए, और व्यवहार सम्यक चारित्र के भी 2 भेद हैं। पहले बहुत टाइम पहले अपनी ये बात निकल गई है, सकल चारित्र और विकल चारित्र। निकल नहीं है, ध्यान रखा, निकल परमात्मा। सकल चारित्र और विकल चारित्र, सकल चारित्र मुनियों के होता है, 28 प्रकार की जो मूल गुण है वो सकल चारित्र मुनियों के, और विकल चारित्र सावकों के होते हैं। ये इनको व्यवहार से समझाया। अब बताएंगे भाई व्यवहार तो आपने बता दिया, पर अब नहीं तो निश्चय भी के साथ में चल रहा है हमारा, निश्चय कैसे समझेंगे हम? ये निश्चय सम्यक दर्शन, आत्मा का संचार करने, आत्मा है कि नहीं है, इस गाँव में आत्मा आने में सुख सुख में चाहने वाले भी है कि नहीं है, तो ध्यान करना पहले। निश्चय समझ ध्यान किया, फिर बाद में निश्चय सम्यक ज्ञान, जिसका तुमने ज्ञान किया उसका ज्ञान करो, मेरी आत्मा है, ये निश्चय है। फिर बाद में बताए निश्चय सम्यक चारित्र भी बता दो उनको साथ साथ में, बताए आत्मा में लीन हो जा, निश्चय सम्यक चारित्र हो जाए। बिल्कुल हो गया, बिल्कुल है, सही है। हाँ, तो इस तरह यहाँ पर आचार्यों ने अपने को संक्षेप में समझाया है। पहले से मैंने बोल दिया कि तेरी माँ कैसे मरी, कि ताव आयो,
और बहुत लंबी व्याख्या करती तो अपने थोबड़े में इतनी अकल नहीं है कि अपन उसको याद रख सुन तो लेंगे, हाजी हाजी करते रहेंगे। ऊँट बिलाई ले गई तो हाजी हाजी कहना, पर इस थोबड़े में अपने बहुत बड़ा चौड़ा अपना कपाल है, फिर भी याद नहीं रहता। अच्छी बातें याद नहीं रहती है, खराब बातें जल्दी पेटी में भर लेती है। खराब बातें तो ऐसी पेटी में रखते हैं जिसमें ताला लगा करके कि फिर अपने टाइम पे खोलते हैं उसको। और ऐसी ऐसी बातें जब गुस्सा आता है तब वो बात याद आती है जो उसके विपरीत है, और उसके गुण कभी याद ही नहीं आते, वो तो याद रहते ही नहीं है। क्योंकि जिसमें अच्छी बातें याद नहीं रहती हैं, बुरी बातें याद रहती हैं। जो इसे आत्मा का भला करने वाली है वो बातें इस जीव को याद नहीं रहती है, इसने किया ही नहीं, पहले से अनुभव नहीं किया, इसने अनादिकाल से इस शरीर का लालन पालन किया है। इस घोड़े को नहलाया धुलाया सब कुछ किया, पर आखिरकार ये घोड़ा तो दगा दे गया है कि नहीं। अपन सवेरे से यही किया रात का सोने में 24 घंटे अपन यही करते हैं, एक जरा सी देर ये चर्चा कर लेते हैं, उससे क्या लाभ है अपन को। संतों का जीवन है रात दिवस चर्चा करना, उसमें लीन रहना। अपना तो कुछ नहीं है, बड़े गद्दा वेतू गद्दे को भी कितना भी लाभ बोझा ला दो तो कुछ भी कम करेंगे, वो तो लौटने वाला है। सोना ला दो उसके ऊपर या मट्टी ला दो। इस तरह से अपने को अज्ञान मिटाने के लिए ये समय को समझना, ज्ञान के द्वारा समझते हैं, श्रद्धा के द्वारा समझते हैं, आचरण के द्वारा समझते। इस तरह से पहले बताया कि सम्यक दर्शन हो गया, हमको सम्यक ज्ञान भी हो गया, चारित्र नहीं हुआ तो बोला तो क्या तोता बिलाड़ी आई तो उड़ी थी। अनादिकाल से ये घटना हो रहा है अपनी, और अभी तक यही चलता है। कब मैं समझ, कब मैं मेरा चारित्र धारण करूं, कब धारण करे, जैसे महावीर धारण करके चले गए, अब 2 दिन बाद निर्वाण को प्राप्त हो गए। वो तो कब से हो गए, पर अपनी जनता 2 दिन बाद निर्वाण को प्राप्त करेगी। भगवान तुम्हारे लड्डू चढ़ू तो लड्डू चढ़ाने का अर्थ क्या है, मैं भी आप जैसा लड्डू कैसा होता है, गोल लड्डू खाते रह गए, चढ़ाया नहीं। के निर्वाण के उपलक्ष्य में लड्डू चढ़ाते हैं, न तो जलेबी चढ़ाते हैं, न बर्फी चढ़ाते हैं, लड्डू ही चढ़ाते हैं। क्यों? लेकिन अपने पंडित लोग समझाते हैं कि जहाँ से तुम खाओ मीठे ही मीठा होता है लड्डू। अरे तो दूसरी चीज भी मीठी होती है, शक्कर मिलती हो तो पर ऐसा नहीं बोलते हैं कि महावीर भगवान गोल हो गए, जैसे फुटबॉल गोल गोल फिरता है उसी तरह से अब गोल हो गए, माने महावीर मोक्ष में चले गए, अब तुमको दिखने वाले नहीं है। वो मीठा मीठा लड्डू खा गए, अब खाओ तुम चाहो दूना। मीठा महावीर भगवान बोल गए दूना चाटने भी चारित्र तो प्राप्त कर लो। मीठा खाने के लिए याद रह गया, बाकी उसके गोल होने की ये बात याद नहीं रही। हमारी जो 5 इंद्रियां वश में होती है ना, इस जीव इंद्रिय को वश में करने का बहुत कठिन है। सब इंद्रियां काबू में हो जाती है, लेकिन रसना इंद्रिय बहुत मुश्किल से काबू में होती है, बहुत ही मुश्किल से। इतने इसके लिए कठोर मन होना चाहिए, और मन ये सारी सबसे ज्यादा मन के करीब है तो ये जिह्वा इंद्रिय है, सबसे करीब है, क्योंकि इसका नाम भी कैसा है और काम भी कैसा करती है जीभ, चटोरी।
कैंची का काम कर लेती है, सुई का काम कर लेती है। नाम इसके 4। जीभ, जबान। हाँ, जीभ है, रसना इंद्री है, लोलुपी, आधे क्या बोलते हैं उसको, लूली भाई। लूली भाई। वो जैसे लूली नहीं है, वो सारे पूरे की पूरी लूली है, वो तो उसके अंदर हड्डी है ही नहीं। एक दृष्टांत है कर्ण इंद्र का। कर्ण इंद्र माने कान। कान में सुनने को कैसा शब्द अच्छा लगता है, क्योंकि एक नगर के अंदर 2 मोहल्ला में 2 कुत्ते रहते थे। एक काला था और एक कलर का साधारण लाल था, दोनों। तो काले कुत्ते को जहाँ वो मोहल्ले में रहता था वहाँ कोई भी खाना नहीं देता था, और जो दूसरा लाल कलर का कुत्ता था वो खा पी के मस्त रहता था। आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, तो क्या वो कुत्ता, दोनों आपस में दोस्त थे तो मिलने को जाते आपस में, खबर पूछने को जाते हैं। तो बोला वो लाल कुत्ता कि भैया तू क्यों दुबला हो रहा है, कि क्या करूँगा, मेरे को खाना नहीं देते, ये लोग कोई देते नहीं है। अरे मेरे मोहल्ला में आ जाते, बहुत खाना वहाँ पर। नहीं भाई, मेरा मोहल्ला अच्छा, फिर क्या तेरे को खाना पीना होगा, तू कमजोर होता जा रहा है, तो मैं बुला रहा हूँ, तेरा दोस्त हूँ, तू क्यों नहीं आते? इसका कारण है कि क्या कारण, मेरे को सुना तो सही कम से कम। जिस मोहल्ले के अंदर काला कुत्ता रहता था, उसके एक घर के अंदर दोनों देरानियां जेठानियां आपस में रहती थी। देरानी जेठानी का काम है बार बार में लड़ना, लड़ाई तो हमेशा होती रहती कुटुंब में। अब वो देरानी जेठानी आपस में लड़ती है तो बोले, बेस बेस काला कुत्ता की बहू। तो वो ऐसा वचन बोलती है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरी लुगाई हो जाती वो। आया नहीं समझ में? ये कर्ण इंद्र का विषय है। सब कुछ दुख सहन करने के बाद भी ये जीव वहाँ से निकलने की कोशिश नहीं करता है। एक जरा सी बूंद आती है शहर, जैसे संसार कृष्ण आता कि नहीं आता है, देव समझाता भैया आजा, अभी तो कुछ काम नहीं है, झाड़ के ऊपर लटक रहा हो। तुमने बहुत जगह देखा भी होगा मंदिरों के अंदर संसार दर्शन। आजा भैया, देखिए भैया थोड़े थे तो देर ठहर जा, ये मधुमक्खी का छत्ता एक बूंद तो मेरे मुंह में गिर गई, और दूसरी बूंद मेरा मैं आ जाने दे, फिर मैं तेरे साथ हो दूंगा। इस तरह से सारा वो दया रहती है, और वो आना नहीं चाहता। वो चूहे ने डाल काट दी और नीचे गोया में पड़ गए। वो सांप जो मुंह बाएं खड़े थे खा गए, काल रूपी सांप। उसी तरह से कर्ण इंद्र का विषय सुनने के लिए, जाने कब लड़ती है, जाने कब बोलती है वो, ऐसे वचन उस सुनने के लिए भूखा प्यासा उस नगर के अंदर उस गली में पड़ा रहता है। ये अपना विषय दूसरे का नहीं, कुत्ते का विषय नहीं है, हमारा है। जब बहुत अच्छा गाना आता है तो कोई धबधरे मेरे जैसी कोई अच्छा धर्म का गीत सुनाती है अथवा तत्व चर्चा कर बैठने, बहुत अच्छा गाना सुनने दे, तेरी लवलवी चाप बैठ जा रही तो ये कानून का विषय। जहाँ जिसको रुचता है वहीं रुचि होती है, दूसरे को नहीं होती। आप क्यों हमारा घर साथ में क्यों बैठते यहाँ? रुचि दिखाने के लिए। हम कोई नई बात एक दूसरे की विचार जानने के लिए बैठते हैं यहाँ पर। कर्ण इंद्री का विषय है, उसमें ध्यान दे देता है हिरण। उसको जब बांसुरी का सुर सुनाई देता है तो बांसुरी के सुर के आगे आगे वो डोलता हुआ
शिकारी के पास पहुंच जाता है और शिकारी उसको पकड़ के और मार डालता है। लेकिन ये कर्ण इंद्रिय के विषय की वजह से ही वो वहां तक जाता है और शिकारी को मालूम है कि मेरी बांसुरी बजाने से जरूर बाहर आ जाएगा, ये भी उसे मालूम है। तो उसी के लोभ में वो हिरण बाहर आता है और मर जाता है। ये कर्ण इंद्रिय का विषय इतना खराब है, पर हम भी इस बात को सोचते हैं, सिर्फ शब्दों में समझते हैं, लेकिन कभी इसके पीछे कभी अपने ध्यान दिया नहीं। ऐसे लुभावने शब्दों के पीछे हम दौड़ते रहते हैं, लेकिन हम उसी में रचे पचे रह जाते हैं। बड़े प्रेम से कोई बाबूजी बाबूजी बोलता है, हम समझते वाह, इससे ज्यादा प्रेम करने वाला तो मेरे कभी है ही नहीं। पर जब वही एक कटु शब्द बोल दे रहे, तब हमें वैराग आने की बात सोचती है कि मैं कहाँ इसके पीछे पीछे लगा रहा, सारी जिंदगी मैंने इसके पीछे खपा दी और इसने आज ये मुझे ये बदला दिया। वो बदला उसे याद रह गया, लेकिन उसे ये याद नहीं रहा कि जिंदगी इसने बड़े प्रेम से बाबूजी बाबूजी कहा है? पर ये नहीं गया। और उससे वो कटु शब्द एक क्षण के मात्र में वो उसने कह दिया, तो हमेशा के लिए उसका याद आ गया और चल भाई मैं तो जाता हूँ, अच्छा हो गया अभी तुम्हारा मेरा है। ये इसीलिए एक हम गुण को तो एक सेकंड में भुला देते हैं और दोष को हम पहले ही, जैसे वो क्रिकेट का बॉल लपकने लिए तैयार रहता है ना, ऐसे हम दोषों को लपकने को तैयार बैठे हैं। ये हाल है हमारा, हम इसके पीछे है और कर्णेंद्रिय के पीछे ही तो सारा संसार पड़ा है? शब्द दो मीठे बोल देती पत्नी तो सारा दिन कोल्लू के बेल की तरह से जम करके काम करता है और वो हिसाब से उसके ज्यादा में ज्यादा भरण पोषण की कोशिश करता है। जहां से कुछ भी हो, नीति से लावे अनीति से लावे, लेकिन उसके लिए धन जुटाता ही रहता है। पर जब बुढ़ापा आ जावे और अगर उसने 2 वर्ड कह दिए तो फिर देखो आप, सारा संसार उल्टा पुल्टा कर देता है? सारी जिंदगी का प्यार खत्म हो जाता है? 2 वर्ड, इसमें यही तो हमारे सोचने की भूल है। पहले से हमने अगर इस बात को समझ लिया होवे कि आज ये जो जितने भी अच्छे अच्छे संस्कार वाली बातें हो रही है, ये मेरे पूर्व भव का पुण्य है, ये जब ये थोड़ा सा क्षय होगा तो मुझे इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमने तैयारी तो की नहीं है, हम तो बस उसके पीछे लगे रहते हैं, उसी में पड़े रहते हैं। क्या करेंगे, ऐसा क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें? तू कर सकता है, ऐसा नहीं तेरे करने से ही होगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। आकर के ये नहीं बताएगा तुझे चल बाबू आजा, हो गया अभी तेरा, वो नहीं करेगा कोई। मेरी माँ भी आकर आज ऐसा बोले कि चल बाबू आजा, हो गया, पर ये मुझे याद नहीं आएगा कभी भी। लेकिन जब वो गाती थी, तू सुन चेतन बेईमान अकल एक खासी, इस जिंदगी में 2 दिन का रहवासी, तब तो ये कभी याद कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुना। वो सुनाने वाले चली गई, लेकिन हमको अब बुढ़ोती में याद आ रहा है वो कि वो क्या बोलती थी। अनुभव हुआ ना, अब अनुभव हुआ है। हमारे माने ऐसे वचन करे थे, उस टाइम हमने ध्यान दिया, पर उन्होंने तो जाके बता दिया। अब हम अनुभव कर रहे हैं, जब बराबर है क्या नहीं? जब आता है, बाकी फिर पूरा भी नहीं आता, फिर भी नहीं आता पूरा, क्योंकि झटका नहीं लगा है। झटका लगेगा तब पूरा याद आएगा। झटका तो क्षण में सुलझ जाएगा। झटका लगेगा क्षण के अंदर सुलझ जाएगा, पर झटका लगता है ना, लगता है। जैसे करंट आता है बिजली का, तो झटका लगता है कि नहीं लगता है? तभी लगता है। तो इसी तरह से समदृष्टि और मिथ्या दृष्टि के अंदर कहा है, मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म कथा न सुहाए। अपन मिथ्या में डूबे हुए हैं। हाँ, मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म कथा न सुहाए। कोई ऊँघे, कोई लड़ पड़े, कोई उधर को जाए, ये मिथ्या दृष्टि के हाल हैं। तो इस तरह से थोड़े टाइम में समदर्शन में रहो, बोलो नहीं समदर्शन क्षयोपशम उपशम क्षय। तो एक समय थोड़ा टाइम के लिए आता है,
एक समय दर्शन की स्थिति 66 सागर की है और एक समय दर्शन 6 की ठेठ मोक्ष के दरवाजे अंदर बैठा देती है। ऐसे समय दर्शन 3 प्रकार के होते हैं। जो क्षण में आता है और उसके अंदर आयु बंद हो जाता है, उत्तम आयु ऊपर चली जाती है। हाँ, वो छूट के होकर छूटता भी है, नहीं छूटता है नहीं समय दर्शन। तो इस तरह से उस टाइम अगर इसने मिथ्यार्थ के अंदर भी थोड़ी एक क्षण के लिए समय सच्ची श्रद्धा कर ली तो उसका जीवन सफल हो जाता है। पर करे तब ने हाँ, ये तो लकीर का फकीर, उसने ऐसा किया तो मैं क्यों नहीं करूँ। किसी के अंदर अपना यहाँ धर्म की क्या में बुरा हो रहा है अपना। क्षण क्षण भाव मरने कहाँ हो राजी रहो। एक भाव आता है एक भाव जाता है, उसको भाव मरण कहते। हाँ, शील व्रत के कितनी बार हैं? 9 बार। 9 बार। और उसके वेद कितने शील व्रत के? 18,000। 18,000, जिसमें अपन कितने पालन करते हैं? एक दिन। उसके अंदर काठ की पुतली, चित्राम, ये सब उसके अंदर 18,000 वेद के अंदर आ जाते। 18,000 वेद तो मुनिराज ही पालन नहीं करते, नहीं कर पाते। वो अरिहंत का जो दान आहार नहीं करते, उन्हीं को ही 18,000 वेद लगते हैं। 18,000 गिनाए अपनी पुस्तक में, किताबों में शासन भी गिनाए हैं। 9 बार की तो सबको मालूम है कि 9 बाउंड्री है। मैंने बताया भी था पर मैं भूल गया। 9 बाउंड्री अलग अलग 9 बाउंड्री तो तुमने बताई थी पहले, मैं भूल गया हूँ, बिल्कुल नहीं याद रहा। 9 बाड़ी ये करके मुझे वो एक है, उस पर पुरुष नहीं बैठता, पुरुष इस आसन पर बैठता है तो उस पर इसी में बैठी एक बाड़ी है। कामोदय भोजन नहीं करना, काम उत्पन्न हो ये सब भोजन नहीं करना, किसी गुप्त बात किसी की सुनना नहीं, इसी पुरुष की। तो ये 9 बार तो अपनी उसी अंदर अपना वो धर्म 10 धर्म के अंग है ना, जो 10 धर्म उसके अंदर पूरा 9 बार निकलती है। जैसे मेरे को भी मुंह से याद नहीं है पर 2-4 बातें तो मेरे को याद है। चर्चा हाँ, श्रृंगार ऐसा श्रृंगार नहीं करना सामने वाले के ऊपर, अपनी खराब दृष्टि उसकी पड़ जाए, अपनी विकार दृष्टि से देख लो। इसकी विकार दृष्टि को पैदा करने में हम हमारे ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। करने से विकार पैदा हो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसा पैराउन नहीं पहनना चाहिए, ऐसा श्रृंगार नहीं करना चाहिए। ये भी है। पूरा भोग नहीं चिंतित, पहले के भोग जो भोगे हैं वो 9 बार के पालन करते हैं शील का, वो पहले के भोग इसे वो चिंता नहीं करते, विचार नहीं करते। मैंने पहले ही जैसे रावण ने क्षण में 1000 रानियां उसने रावण ने भोगी थी, उसी चिंतन किया। या एक ही इसी का ठिकाना नहीं तो वहाँ क्षण में 1000 रानियां किसी भोगी होंगी उसने, वो भी भोग वो जो होते ही ना मुनिराज, ये चिंतन नहीं करते। पूरा भोगन आगे बाँचे ना, चौगति के दुख से डरे, सुरत लगी शिव माँ के गुरु मेरे उड़वती। ऐसे गुरु की भक्ति अपन करते हैं, ऐसे गुरु होते हैं। तो फिर भी आप तो बोलते गुरु गोविंद दोनों ठाड़े किसके लागू पान, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद हो बताए। ऐसे मिले भी कहाँ यहाँ पर अभी गोविंद बताने वाले गुरु।
हमारे यहाँ तो कोई आगे जाए, हमारे यहाँ तो कोई भी गुरु नहीं आए। यहाँ तो सवाल यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता गुरु के आने का। अमेरिका में तो यहाँ आते हैं तो टीवी पे दर्शन कर लो आप। हाँ, टीवी पे देख। यहाँ कोई साक्षात आने वाला तुम्हारे अमेरिका में नहीं आने वाला। महाराज पैदल चलने के हवाई जहाज में थोड़ी उठे बाप। यहाँ आते हैं तो एक माता जी आई थी बहुत पहले अमेरिका में। वो माता जी उसमें बहाने बैठती है ऐसे खुल्लिका माता जी, हरिका माता जी का खुल्लिका माता जी आई थी। हाँ, और उनका वो है ना हवाई जहाज में बैठती हो। हाँ, बैठती है वो आई थी, बैठती है और बैठता थी पैसे दे उनके। हाँ, हरिका माता जी बैठेंगी, खुल्लिका माता जी बैठेंगी। खुल्लिका माता जी, और वो आई थी और उनका विधि क्रिया भी देखी थी मैंने यहाँ मेरे वहाँ देखी थी कैलिफोर्निया में, यहाँ नहीं देखी वहाँ। और इनका नहीं होता है हरिका माता जी, शुल्लिका माता जी। शुल्लिक जी ऐसे अलग जी पहले चलते हैं, अब शुल्लिक जी उसमें वाहन में बैठते हैं, वाहन में घोड़ा गाड़ी में नहीं बैठे। हाँ, घोड़ा गाड़ी में नहीं बैठेंगे, रिक्शा में बैठ जाएंगे घोड़ा, क्योंकि वो टीएमसी का नुकसान नहीं कर सकते। हाँ, तो अब आगे आप सुना, आपके शुरू को लेना तो बहुत सुना। शतम्बरी महाराज के तो आते हैं यहाँ, शतम्बरी महाराज लोग तो सब वो भी पैदल चलते। शतम्बरी महाराज जी तो नहीं, तो बहुत वो कहाँ से आते थे? बहुत से आते हैं यहाँ। और त्रिपुटी जी आए थे, और ये पूछा नहीं महाराज आप कैसे आ रहे हो, आपने भी पैदल चलना बताया। हाँ, पर वो तो अब उनसे कौन बहस करे, कौन माथा में पड़े ऐसा। और जो जानते वो जानते, बाकी जिनको भी उनमें भी अवसर ये होगा, एक की पदवी अलग होती है ना, जो शतम्बरी महाराज जी ने तो उनको व्रत रखा होगा कि हम हवाई जहाज में उड़ेंगे, इसलिए वहाँ आ जाते होंगे आपके यहाँ में। कांजू स्वामी आते जाते थे हवाई जहाज में। हाँ, ये तो इनके भी यहाँ आते हैं ना शतम्बरी महाराज, पैदल चलते आते हैं जहाँ जाते। हमने भी देखा उनको बहुत पैदल चलते हुए। सुबह सुबह जब विहार करते हैं तो एक नगर से दूसरे नगर बहुत जल्दी मॉर्निंग निकल जाते हैं, और ताकि धूप नहीं लगे और ज्यादा वो परेशानी नहीं आवे, और आहार के टाइम से पहले पहुंच जावे जगह पे। ऐसा मैंने देखा भी है उनका। अपने यहाँ भी ऐसा ही होता है ज्यादातर। विहार शाम को सुबह के टाइम जल्दी होता है, ताकि ज्यादा वेदर की परेशानी नहीं आवे, थोड़ी गर्मी लगे, सर्दी लगे या कुछ भी हो। सर्दी में तो फिर भी चल सकता आदमी, लेकिन गर्मी में तो बहुत मुश्किल है। बहुत ही यानी कि प्यास भी लगे और उससे पसीना भी बहुत आवे, और हर तरह कष्ट ज्यादा है उसमें गर्मी में। और बरसात में तो चलते ही नहीं। खाना खाते हैं, हाँ, वही खाते हैं। शतम्बरी के महाराज उनके लिए अलग नहीं। हाँ, तो एक ही पात्र में सब कुछ मिला करके गपड़ सपड़ करके खा जाते हैं। उनको तो बाजार के गांठिया भी चल जाते हैं, सब कुछ चल जाता है, जलेबी गांठिया सब खा लेते हैं। अमुक महाराज ऐसे हैं जिनको बाजार का नहीं करते वो, पर ऐसा नहीं अपनी रसोई में ले लेते हैं। जैसे अपने महाराज लेते हैं, ऐसा भोजन नहीं लेते। क्योंकि कई बार जीजी ने भी दिया है उनको अपना स्नावर में, उधर से निकले थे तो उनको भराया है ऐसे कई। मैंने देखा है उसको, मैं अपनी माँ ने भी तो देखा है मैंने। वो परंडे का वो झरा हुआ पानी पीते हैं वो, तो परंडे से झरता हुआ पानी इकट्ठा करती थी जीजी, और वो उनको देती थी। वो मुझे मालूम। वो काफी उनकी भी क्रियाएं हैं, अच्छी है, पर अपनी जैसे सख्त नहीं है। जैसे दिगंबरियों में सख्त क्रियाएं हैं, वैसे उतने कष्टदायक नहीं है। खुद ही बोलते हैं दिगंबरी का धर्म बहुत कठिन है, वो पहले से बोलते हैं। हाँ, पहले से बोलते हैं, उनके शास्त्रों में लिखा हुआ भी है ऐसा, और वो लोग मानते भी हैं। ये बात नहीं मानते तो है, लेकिन फिर उसका विरोध कर रहे थे। इसके लिए इतना आरंपरिक क्यों करना?
इतनी सी बात है। एक इतना आरंभ परिग्रह क्यों करना, वो पाप का भागी है। पर ऐसा नहीं जितने जीव मरे क्या पाप का भागी खाओ, तुम पाप के भागी होगे नहीं हो। जब सावक खुद अच्छा शुद्ध भोजन करेगा तो महाराज उसके भोजन में वो ले लेंगे कि नहीं लेंगे आप। पर अब सावक ही आलस्य वाला हो गया और कहीं ऐसा कोई सावक कोई जगह नहीं है। अब कुएं का पानी, गट्टी का आटा और मदन निकाले तैयार मिलेंगे, वो सब बाजार का मिलता है। इसलिए अपन को महाराज के निमित्त से ये सब रसोई बनानी पड़ती है। इसलिए ये लोग महाराज के निमित्त से बनाई हुई है। तू जितना आरंभ परिग्रह सावक करेगा उसका पापी महाराज को लगेगा। इसीलिए तो उन्होंने उसको सावक प्रमादी हो गया, वो खुद खाता है नहीं और सितम्बरी का महाराज को ऐसे जैसे अब खुद खाता है खिला देता है। और दिगंबरी का धर्म तो इसीलिए तो हमारे यहाँ उसको खास कहा है कि उद्दिष्ट भोजन का त्याग, यानी मेरे उद्देश्य से बनाया हुआ भोजन मैं नहीं लूंगा। और यहाँ बिना उनके उद्देश्य के बनता ही नहीं है। आप चोखा भी करो तो भी चोखा महाराज के लिए चोखा कर रहे हैं तो क्या हुआ, मतलब यानी महाराज के लिए बना रहे हैं। और महाराज का उद्दिष्ट भोजन का त्याग हो गए तो महाराज नहीं खाएंगे तो हम क्या करेंगे ये। इसलिए वो उद्दिष्ट भोजन का त्याग वाली बात हमारे यहाँ भी अब नहीं रही तरह से, नहीं जैसा स्थिर हो गए खड़े, अस्थिर हो गए धर्म में। चिंता नहीं रही इनको खाने पीने की। ये बात है। मैंने बोल दिया ना कि जीव मांगती है उतना सब खाने को देती है, जीव दासी नहीं है। ये जो प्राणी है ये दास बना हुआ इसका नौकर 5 इंद्रियों का, और 5 इंद्रियां करके राज करती अपने ऊपर। जैसा इंद्रिया बोलती है वैसा अपन करती है। अरे इन इंद्रियों को कंट्रोल में रखने वाले मुनिराज साधु संत हैं और उसका अपन बहिष्कार करते हैं। इसे महाराज तो आरंभ परिग्रह वाले इतना करते हैं, इतना करते हैं। हम तो तुम उनको खिलाओ क्या है, हम जो खिलाओ ना, हम श्रावक हैं, हम तो शुद्ध बनाओ। हम श्रावक है पंचम काल के और मुनि चाहते हैं चौथे काल के। सभी मुनियों को हम चौथे काल का गिनते हैं। इसीलिए वो कभी पटरी पे बैठते। चंद्रगुप्त राजा ने सपना देखा था कि नहीं देखा था? देखा था 16 सपना खाता वो आंध्रा देखा था कि वही बात 16 सपना में ये पंचम काल में होने वाला। मैंने आपको पहले सुना दिया था 16 सपना। बिल्कुल सुनाए थे। क्योंकि नीच लोग राजा बनेंगे और अच्छे खराब काम करने को तैयार हो जाएंगे। पेट के खातिर सब कुछ करना पड़ता है। वही बात है। इस तरह से पंचम काल में तो न होने जैसी बातें होने वाली है और अपन खाली देख के रहते हैं, अपने से कुछ नहीं हो जाए। हम उसने शिखर जी के ऊपर इतना उपसर्ग हुआ किसने बनाया? महाराज को मारा, गिरनार जी के अंदर किसने क्या किया? कुछ नहीं करते अपने वाले, खाली बातें बड़ी बड़ी बातें करते रहते। उसका इस बड़े लोगों ने पूरा का पूरा मंदिर अपना बना लिया। क्या किया दिगंबरियों ने? कुछ नहीं किया। सब देखते रहे, क्या फौरन कचेरी कर दिया, उनको दे दिया। तो क्या करती? कुछ नहीं आया अपने हाथ में, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं अपने जुट नहीं है और इन श्वेतांबरियों में जुट संगठन ये कर लेते अपने। कितनी मूर्तियां दिगंबरी निकली, कितनी मूर्तियां इन्होंने अपने कब्जे में कर ली। दिगंबर नहीं सितम्बरिया लगा दिए चक्षु। क्या करा आपने? कुछ नहीं किया। ले लो, इतनी सेवा पूजा करनी। वैसे तो जाले लगते हैं मूर्तियों के ऊपर, तुम्हें करो। ये तो बाहुबली भगवान की ही मूर्ति एक ऐसी है जिनके वो कुछ नहीं कर पाए। नहीं तो बाहुबली भी उनके आ जाते
और उन्होंने उसका फिर जिक्र भी निकाल दिया सब तरफ से कि बाहुबली कोई था भी सही। उनके शास्त्रों में बाहुबली का कोई जिक्र नहीं आता कहाँ भी, हाँ? क्योंकि वो उनके अनुकूल नहीं बैठता मामला, उनके लंगोट नहीं पहना सकते वो, उनके चक्षु नहीं लगा सकते वो, हाँ? हाँ? ये हाल है, क्योंकि जब उनके अनुकूल नहीं बैठेगा तो उस चीज को ही हटा देते सारा, कुछ नहीं। अभी जैसे ये अनुकूल नहीं बैठता है धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, तो वो उसको मानते ही नहीं। उनके लिए है कोई भी ये बात नहीं मानते वो लोग कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य कोई चीज होता है, क्योंकि उनको तो जहाँ चाहिए वहाँ बैठना है, जहाँ चाहिए वहाँ सोना है, जैसा चाहिए वैसा चाहिए। उनको साबुन भी लगाना है, उनको टीनो कॉल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और जहाँ हमारे यहाँ तो वो साधु यानी कि जो एलक शुल्लक होते हैं वो अपनी लंगोटी भी खुद नहीं धोते कभी भी, और इनके तो महाराज को रगड़ रगड़ के साबुन से स्नान वगैरह सब चलता है, कुछ नहीं होता। तो ये तो भी ऐसे ही है। देखो आचार्य हिम्मत सागर है ना, आचार्य हिम्मत सागर का स्वर्गवास बहुत टाइम हो गया, स्वर्गवास हो गए। अब ये भी है ना पंडित जी का काम करते थे। निर्मल सागर जी महाराज पंडित जी थे पहले ग्रस्त अवस्था के, छोटे थे। इनके पिताजी बैठे जहाँ बैठे जैसे अपन बैठे थे बैठने को गए, इनके पिताजी बोली पंडित जी के पिताजी तो क्या, अरे नेमचंद नाम था इनका श्रावक अवस्था में। नेमचंद तेरे से तो कुत्ता ही अच्छा है, तो कम से कम जगह झाड़ करके बैठ, साफ तो करके बैठ, कुछ ऐसे किसी बैठ गया। किसने बोला? ये नेमीचंद जी के पिता, हिम्मत सागर जी के पिता। उनको ये बात इतनी अखर गई, पिताजी आपने बोला है ना, अब तो मैं झाड़े बिना देख मैंने जगह साफ किए बिना नहीं बैठूंगा। दीक्षा ले ली और झाड़ने के लिए उनके हाथ में पीछे आ गई, जहाँ पीछे के साफ तो बैठते नहीं। ऐसे अखरे इस जीव को, इसका कल्याण हो जाए। ऐसी बातें हमारे ऊपर भी कई बार आई है, लेकिन कभी सोचा ही नहीं ऐसा धंधा ही नहीं करना, इसमें तकलीफ हो जावे। अभी तो गलगले छूटते हैं जब माँ बाप बात करे 17-18 बरस के छोकरे की, इसकी तो शादी कर देनी चाहिए। तो बेटा मन में गलबलिए होते हैं, गलगलिए हैं ऐसा। और यूं नहीं कभी ऐसा सोचा नहीं कि नेमिनाथ भगवान ने थोड़े से पशुओं को उधर घेरे में देख लिया, चिल्लाता हुआ, ओ हो उसको तो वहीं मेरा आ गया। शादी की बारात से निकल के सीधा नेमिनाथ अपने गिरनार टूट पे चले गए। वाह क्या बात है। अरे हाँ जी, अखरे तो ऐसी अभी आता आत्मा का भला हो लगे तो लग जाएगी तो बस अपना टाइम पूरा हो गया। जय नाश वे तू ज्ञान के प्रकाश वे तू वापा पर वास वे मानुषी बखानी है। क्षहो द्रव्य जान वे तू बंध विधिमान वे तू स्वपर पिछान वे तू परम ब्रह्मणी है। अनुभव तार वे तू जीव ने जताए वे तू काहू न सताए वे तू भव्य रानी है। जहाँ तहाँ तार वे तू पार के उतार वे तू सुख विस्तार वे तू राय जिन वाणी है। जिन वाणी की सुख करे बुद्धि परमाण पना लाल विनती करे देव मात मद जान। क्या वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालो दे तुमको। जय जिनवाणी मातेश्वरी। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। श्याम। सब ठीक है घर में? सब ठीक है घर में? सब ठीक है। बहुत अच्छा। जीजा जी प्रभु की कृपा है। हाँ जीजा जी तो ठीक है। जीजा जी ओके गुड। सब ठीक है, सब पहले आप लोगों की कृपा से प्रार्थना। चलो जय।